नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। बदायूं की मेथॉल फैक्ट्री में भीषण अग्निकांड से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। तेज आंधी और तूफान से हुए इस हादसे में 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। न्यूज स्टेट की टीम ने अग्निकांड के बाद फैक्ट्री और आसपास के इलाकों में खास पड़ताल की। मेंथा फैक्ट्री में अग्नि तांडव से दहशत। 36 घंटे तक फैक्ट्री में धधकती रही आग। अग्निकांड की सामने आई डरावनी तस्वीर। 10 किलोमीटर दूर तक दिखा लपटों का गुबार। 5 किलोमीटर के दायरे में फैली दहशत। फैक्ट्री जलकर खाक, करोड़ों का नुकसान। उझानी की मेंथा फैक्ट्री में भीषण अग्निकांड के बाद ये तबाही की तस्वीरें हैं। हर तरफ राख और धुएं की काली परतें नजर आ रही हैं। केमिकल के ड्रम और हर तरफ फैक्ट्री के बिखरे हुए सामान। आग के इस गुबार में फैक्ट्री पूरी तरह जलकर स्वाहा हो गई। तो वहीं इस अग्निकांड में 100 करोड़ से भी ज्यादा के नुकसान का अनुमान है। 21 मई की रात आए आंधी तूफान के बाद बदायूं की मेंथा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। एक तरफ आंधी तूफान से तबाही तो दूसरी ओर मेंथा फैक्ट्री में आग की घटना से प्रशासन में हड़कंप मच गया। देर शाम आग लगी और तभी से इसे बुझाने का प्रयास भी शुरू हो गया, लेकिन आग काबू होने के बजाय लगातार भड़कती चली गई। 22 मई की सुबह मेंथा फैक्ट्री से भयावह तस्वीर सामने आई, जब फैक्ट्री का बॉयलर तेज धमाके के साथ फट गया। इसके बाद फैक्ट्री से ज्वालामुखी की तरह आग धधकती हुई नजर आई। आग का गुबार कुछ इस तरह उठा कि 10 किलोमीटर दूर से भी इसे देखा गया। वहीं दूर तक धमाके की आवाज भी सुनी गई। तो अभी भी कुछ हिस्सों में लगभग 3-4% में आग बाकायदा जल रही है, लेकिन वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। सही शब्दों में कहा जाए तो आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन फैक्ट्री के अंदर कुछ प्रतिशत हिस्सों में आग है। आग लगने का कारण ये बताया जाता है कि तेज आंधी और तूफान के बीच एक पोल विद्युत लाइन पर गिरा और उसके बाद स्पार्किंग हुई और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। उझानी की मेंथा फैक्ट्री में 11 फायर टेंडरों से लगातार पानी डाला जा रहा था। फायर टेंडर करीब 400 बार रीलोड किए गए। 6 थानों की पुलिस 36 घंटे से ज्यादा समय तक रूट को डायवर्ट करने और सुरक्षा व्यवस्था को संभालने में जुटी रही। 21 मई की रात 9 बजे मेंथा फैक्ट्री में आग लगी। 6 थानों की पुलिस व्यवस्था संभालने में लगाए गए। 100 से ज्यादा दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे। 11 पानी के टैंकर और 20 लाख लीटर पानी का इस्तेमाल किया गया। 40 घंटे बाद भी फायर कर्मी पानी की बौछार डालते नजर आए। दूर दूर खेतों में सिलेंडर के टुकड़े जाकर गिरे। आग से फैक्ट्री के लेंटर टूट गए। धमाके से दीवारें गिर गई। आग की लपटों का तांडव इतना भयानक था कि प्रशासन को 5 किलोमीटर का एरिया खाली कराना पड़ा। जहां फैक्ट्री थी उस गांव को प्रशासन ने पूर्ण रूप से खाली करा दिया। लोगों ने खेतों में और रिश्तेदारों और रेलवे स्टेशन पर रात में शरण ली। फैक्ट्री में 100 से ज्यादा धमाके हुए, जिसकी वजह से गांव के लोगों के मकान की छतें क्षतिग्रस्त हो गई। मंजर इतना भयावह था कि प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। इस समय हम उस गांव में हैं जिस गांव में जो फैक्ट्री थी जिसमें भीषण आग लगी और उसके बाद हादसा हुआ। हालांकि उस दौरान ग्रामीणों ने घर से बाहर निकलकर किसी ने भट्टे पर, किसी ने रिश्तेदारी में और किसी ने खेतों में बच्चों के साथ रात गुजारी और इस तरह से अपनी जान बचाई। हालांकि कुछ लोगों ने रेलवे स्टेशन पर भी रात गुजारी। ये हमारे सामने फैक्ट्री का पिछला हिस्सा है और इस हिस्से में भी भयंकर आग थी। लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही थी और उनसे किसानों को भी काफी नुकसान हुआ है। कि कैमरामैन से चाहेंगे इधर दिखाएं। ये अरवी की फसल है और जो पूर्ण तरीके से झुलस गई है। यहाँ के किसानों से भी मेरी बात हुई। उनका कहना है कि उनका लाखों रुपए का इस तरीके से नुकसान हुआ है। आसपास के जिलों से एम्बुलेंस और अग्निशमन की गाड़ियां बुलानी पड़ी। घटना के 60 घंटे बाद भी हालात को काबू करने की कोशिश जारी है। हमारे बच्चे छत पर सोए रहे। हम खटिया, बच्चे तो भागे आए। हम खटिया करने गए, एक खटिया गिर गई, एक कर पाई तो लो बिल्डिंग गिर गई। बिल्डिंग गिरी तो खटिया मड़ैया गिर गई। कैसे जान बचाई आपने? भाग गए करके सब हार में भज गए, पड़ गई। पूरा गांव खाली है। न्यूज स्टेट की टीम फैक्ट्री के उस पिछले हिस्से पर भी पहुंची, जहां से कूदकर फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों ने जान बचाई। जहां एक कपड़ा आज भी लटका हुआ नजर आया, जिसके सहारे काम कर रहे कर्मचारियों ने कूदकर जान बचाई थी।
पिछले हिस्से में हम इसलिए पहुंचे हैं कि जो फैक्ट्री का पिछला हिस्सा था, यहाँ से सैकड़ों लोगों ने जो मजदूर इसमें कर्मचारी काम करते थे, उन लोगों ने अपनी जान बचाई। यहाँ के लोगों का कहना है कि उस रात, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, कैमरामैन से चाहूंगा कि वो हिस्सा दिखाएं जहां पर एक कपड़ा सा लटका हुआ नजर आता है और इस कपड़े के सहारे काफी मजदूरों को यहाँ बचाया गया था। एक कपड़ा इसी सरिया में बांधा था उन्होंने, जो अंदर से ड्रम लगाए थे, बता रहे थे जी। तो इस कपड़े की मदद से वो लोग बाहर निकल के आए और यहाँ कूद के और भाग गए। हमारी टीम गांव पहुंची तो गांव का मंजर भयावह था। फैक्ट्री के धमाकों और लपटों का डर ग्रामीणों में साफ नजर आ रहा था। गांव के लोगों ने बताया कि सिलेंडर और बॉयलर तेज धमाकों के साथ फटे थे, जिसका मलबा घरों और छतों पर आकर गिरा। धमाकों और मलबा गिरने से छतें और मकान क्षतिग्रस्त हो गए। आप घर से निकले नहीं, इतनी तेज लपटें उठ रही थी? ना घर से ना निकले हम, तो जानवर भी हमारे बंद, हम घर से क्यों निकलते? बच्चे वगैरह सब? बच्चे तो निकाल दिए, अकेले रह गए। आपको जिंदगी प्यारी नहीं थी अपनी? जिंदगी का हमारी, जब जानवर मर जाते तो हम भी मर जाते, क्या परेशानी। आपके घर में ये जो टुकड़ा गिरा है सिलेंडर का, हाँ, ये कहाँ गिरा था उस दौरान? यहीं आंगन में गिरा। इसमें आप कहाँ लेटे थे? हमें गैलरी में लेटे। रात का जो टावर गिरा था पहले आंधी में जी, उसके बाद यहाँ आग लगी फैक्ट्री में, वो भी आग के लैपटॉप पे ये फसल जली है। कितना नुकसान हुआ है आपका? कितने बीघा ये मक्का? और 1 बीघा चरी है, 1 बीघा ये भुइया है, या छोटे भाई की है, और ये 1.5 बीघा हमारी है कि वो भी भुइया है। लगभग कितने रुपए का नुकसान हुआ है? वो तो कम 50-60 हजार रुपया को नुकसान है उस केस में। वहीं गांव की महिलाओं ने भी अपने घर दिखाए, जिनके घर में विस्फोट के बाद ड्रम, लोहे की चादरें और फैक्ट्री का मलबा गिरा, जिनके मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। ये बिल्डिंग टूट गई थी इतनी तेज, हम यहाँ खाट पे ठाड़े हो गए, एकदम लंप निकली बहुत तेज, फिर हम बच्चे लेके भाग गए, एकदम आग फैल गई बहुत तेज से। कहाँ गई थी बच्चों को लेकर? अंदर भाग गए, ये पंचायत घर से आगे, ये हजरतगंज से आगे, वहीं कुर्सी पड़ी थी, वहीं बैठ गए। बारिश हो गई, गांव में भगदड़ मच रही थी? हाँ, पूरे घर में, गांव में भागते हुए जा रहे, रोते जा रहे, भागते जा रहे, बच्चे ले ऐसे भाग गए अंदर लेकर के, ऐसे खुली की बार छोड़ के भाग गए। सब बच्चों को लेके? सब बच्चों को लेके बारिश में भाज गए, ना चप्पल पहरी ना कपड़ा पहरे, रोज जा रहे, भाजत जा रहे। कहाँ सड़ ले जाके फिर आपने कहा? जे लाई जाए के गुलरी। हालांकि हादसे के बाद भी फैक्ट्री में रखा करीब 50 ड्रम मेंथा ऑयल बच गया, जिसे दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। आग लगने के पीछे आंधी तूफान की वजह से चिमनी में लगा पोल और चिमनी का कुछ हिस्सा टूटकर गिर जाना बताया जा रहा है। हालांकि घटना की पूरी जांच की जा रही है। आंधी आई थी ना, आंधी से स्ट्रक्चर गिर पड़ा और स्ट्रक्चर गिरने से उसके अंदर जो ऑयल जाता है वो निकल गया, उससे आग लगी। फैक्ट्री में 170 आदमी काम हुआ, मतलब ये आग लगी, लोग सब बाहर नहीं निकल के बाहर आ गए। उधर फैक्ट्री के हादसे में लापता हुए मजदूर मुनेंद्र यादव के परिजन रोते बिलखते हुए फैक्ट्री के चक्कर लगा रहे हैं और अपने बेटे की मांग कर रहे हैं कि वो जिस हालत में भी हो उन्हें दे दिया जाए। जी, हमारे एक रिश्तेदार हैं जीजा जी, वो उसमें फंसे हुए हैं अभी और निकल नहीं पाए हैं। कोई जानकारी है? जी, जानकारी वैसे तो कुछ नहीं है, फिलहाल अभी यही जानकारी है, इसमें फंसे हुए हैं और नहीं है। हम तो ये सोच रहे हैं जैसा भी मिले, कंकाल मिले, हड्डियां मिले, जैसे भी मिले मिल जाए। हादसा जो हुआ था, पूरी बहुत तेज़ी से आंधी आई थी, हम एकदम भागे थे, हमारे भाई के ऊपर पूरा प्राण गिर गया। मुनेंद्र दबिया है इसमें, उसे निकलवाना है। परिवार वालों की तो ये कहना बताया जाता है, हमारा चाचा इसमें दब गया तो कंपनी मान लेके या प्रशासन कोई भी व्यक्ति हमारे घर पे ये भी पूछने नहीं गया कि आपका लड़का आया या नहीं आया, क्या बात है। हम लोग बाहर पड़े रहे तो भी कोई किसी को फर्क नहीं है, अंदर आए तो नहीं 5 लोग जा सकते हो आप। हालांकि प्रशासन ने अभी किसी भी जनहानि की कोई पुष्टि नहीं की है। फैक्ट्री में मलबा इतना ज्यादा है कि उसे हटाने में कम से कम 4 से 5 दिन का समय लगेगा। तभी रेवेन्यू की टीम नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद ये साफ हो सकेगा कि असल में अग्नि तांडव से कितना नुकसान हुआ। पर घटना को याद कर लोग आज भी सहम जा रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।